कभी ऐसा लगा है कि आप सही हैं, लेकिन फिर भी आपको खुद पर शक होने लगता है, जैसे कोई आपके हर इमोशन को उल्टा घुमा देता है। आपको यह यकीन दिला देता है कि गलती आपकी है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। यह कोई मामूली इंसान नहीं होता, यह होता है एक टॉक्सिक इंसान, जो बड़े आराम से आपके दिमाग की चाबी घुमा देता है और आपको पता भी नहीं चलता। टॉक्सिक लोग हमारे आसपास ऐसे छिपे होते हैं जैसे जहर किसी मीठे जूस में। दिखते हैं नॉर्मल, बात करते हैं स्वीटली, लेकिन धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगते हैं। और मजे की बात यह है कि वो ऐसा इतने चालाकी से करते हैं कि आप सवाल नहीं उठाते, आप बहस नहीं करते, आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में घुसकर आपको कंट्रोल करते हैं, आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं, आपकी सोच को मैनिपुलेट करते हैं। और फिर आपको बताऊंगा कैसे आप इस जाल से निकल सकते हो, कैसे बच सकते हो, कैसे अपने माइंड को इनसे शील्ड कर सकते हो। तो चलिए डाइव करते हैं उस साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड में, जहां लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। टॉक्सिक लोगों की पहली सबसे खतरनाक चाल होती है गैसलाइटिंग। मान लो आपने कुछ कहा या कुछ महसूस किया और सामने वाला इंसान आपको ही बताने लगे कि तुम ज्यादा सोचते हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। यानी आपकी सच्ची फीलिंग को ही फेक बना दिया जाता है। आप अंदर से हिल जाते हो और सोचने लगते हो, क्या मैं वाकई पागल हो रहा हूं? यही वो जगह होती है जहां टॉक्सिक इंसान जीतना शुरू करता है। दूसरा तरीका होता है कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म डिस्गाइज्ड एज कंसर्न। तुम्हारा तो कोई स्टैंड ही नहीं होता, तुम्हारे डिसीजंस हमेशा गलत निकलते हैं, मैं ही हूं जो तुम्हें संभालता हूं। सुनने में कंसर्न लगता है, पर होता है प्योर मैनिपुलेशन, क्योंकि ये बातें बार बार सुनकर आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तीसरा तरीका इमोशनल ब्लैकमेल। कभी गिल्ट दिलाना, कभी सिंपैथी दिखाना, कभी गुस्सा करना, ताकि आप उनके हिसाब से चलो। जैसे, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो ऐसा नहीं करते, या मेरे अलावा तुम्हारा कौन है। ये बातें सिर्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होती हैं। अब आते हैं आइसोलेशन पर। ये लोग आपको धीरे धीरे आपके दोस्तों, फैमिली और सपोर्ट सिस्टम से दूर करने लगते हैं। वो चाहेंगे कि आप सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड रहो, ताकि आप जब टूटो तो उन्हें ही पकड़ो। एग्जाम्पल, वो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, मैं ही हूं जो तुम्हें समझता हूं। और धीरे धीरे आप एक इमोशनल केज में कैद हो जाते हो। टॉक्सिक लोग विक्टिम कार्ड खेलने में मास्टर होते हैं। जब भी आप उनसे उनकी गलती पर बात करोगे, वो खुद को इतना बेबस और बेचारा बना देंगे कि गिल्ट आपको ही हो जाए। आपको लगेगा कि आपने ज्यादा बोल दिया, आपने हर्ट कर दिया, और आप फिर से चुप हो जाओगे। अब सवाल यह नहीं है कि टॉक्सिक लोग क्या करते हैं, सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जागरूकता। जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि यह बिहेवियर टॉक्सिक है, तब तक आप उसका रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। किसी इंसान की बातें अगर बार बार आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर रही हैं, तो वहां कुछ गलत है और आपको खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। दूसरी चीज, बाउंड्रीज। इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना कोई गुनाह नहीं है। आपको यह जानना जरूरी है कि ना कहना आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। जब कोई आपकी लिमिट क्रॉस करता है, तो आपको उसे रोकना आना चाहिए, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो। तीसरी चीज, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। टॉक्सिक लोग चाहते हैं कि आप रिएक्टिव बने, ताकि वो आपको अनस्टेबल दिखा सके। लेकिन अगर आप काल्मली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप उनके ट्रैप में नहीं फंसते। साइलेंस एक पावरफुल हथियार है। कभी कभी कुछ ना कहना बहुत कुछ कह जाता है। चौथी चीज, सेल्फ वैलिडेशन। जब आप खुद को वैलिडेट करना शुरू करते हो, तो टॉक्सिक इंसान की मैनिपुलेशन काम नहीं करती। आपको खुद से बार बार यह कहना होगा, मैं पागल नहीं हूं, मेरे इमोशंस वैलिड हैं, मुझे अपने लिए खड़ा होना आता है। और हां, जरूरत पड़े तो डिस्टेंस बनाना भी हीलिंग का एक तरीका है। हर टॉक्सिक इंसान को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है।
कुछ रिश्ते दूर से ही अच्छे होते हैं और कुछ लोगों का आपकी जिंदगी से निकल जाना असल में आपकी तरक्की की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं उस सबसे छुपे हुए तरीके की जिससे टॉक्सिक लोग आपको कंट्रोल करते हैं, ट्रायंगुलेशन। ये एक ऐसी चाल होती है जहां वो जानबूझकर दो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं ताकि आप उन पर ही डिपेंड करें। जैसे मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की थी, वो तो तुम्हें पसंद ही नहीं करता, या वो सब तुम्हारे पीछे हंसते हैं। अब आप इनसिक्योर हो जाते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो और सिर्फ उसी इंसान की बातों पर भरोसा करने लगते हो। यही है मैनिपुलेशन का सबसे शातिर तरीका, आपको इमोशनली आइसोलेट करना। इसके बाद आता है साइलेंट ट्रीटमेंट। आपसे बात बंद कर देना, आपकी प्रेजेंस को इग्नोर करना, जैसे आप कोई गलती कर चुके हो और फिर गिल्ट में आकर आप खुद ही माफी मांगते हो। यह एक प्योर साइकोलॉजिकल पनिशमेंट होता है जिससे आप ये महसूस करने लगते हो कि अगर आप उनके हिसाब से नहीं चले तो वो आपको छोड़ देंगे। टॉक्सिक लोग अक्सर आपको ओवरवेल्म्ड रखते हैं, कभी ढेर सारा प्यार, फिर अचानक कोल्ड बिहेवियर, कभी हद से ज्यादा अटेंशन, फिर अचानक इग्नोर। इससे आपका नर्वस सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता है और आप इमोशनली एडिक्टेड हो जाते हो उस इंसान के अप्रूवल पर। यह कोई जादू नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब एक और खतरनाक पैटर्न है प्रोजेक्शन। टॉक्सिक लोग अपनी गलती आपके सिर मढ़ देंगे। वो जो कर रहे हैं वो कहेंगे कि आप कर रहे हो। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो वो आप पर शक करेंगे कि आप झूठ बोलते हो। अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल हैं तो वो आपको अक्यूज करेंगे कि आप उन्हें वैल्यू नहीं करते। ये एक माइंड गेम है जहां आप जस्टिफाई करते रह जाते हो और वो क्वाइटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आइए उन स्टेप्स पर जिससे आप अपनी इमोशनल फ्रीडम वापस पा सकते हो। स्टेप 1, नेम द बिहेवियर। जब आप किसी टॉक्सिक पैटर्न को क्लियरली नाम देते हो, जैसे गैस लाइटिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, तो आपका दिमाग उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने लगता है। स्टेप 2, मिरर टेक्निक। जब वो आप पर झूठा ब्लेम डालें तो काल्म होकर उनसे पूछो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या तुम इसे प्रूव कर सकते हो? क्या ये बात तुम पर भी लागू होती है? ये सवाल उनके दिमाग का बैलेंस बिगाड़ देते हैं और उनका मैनिपुलेशन टिकता नहीं। स्टेप 3, राइट एवरीथिंग डाउन। जब भी कोई घटना आपको इमोशनली डिस्टर्ब करे तो उसे एक डायरी में लिखो। इससे क्लैरिटी मिलती है, आप पैटर्न्स समझने लगते हो और जब फिर से वही बिहेवियर रिपीट होता है तो आप इमोशनली तैयार रहते हो। स्टेप 4, डोंट ट्राई टू विन। टॉक्सिक लोगों से बहस जीतने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि ये लोग लॉजिक नहीं, पावर गेम खेलते हैं। आप जितना लड़ोगे उतना वो आपके इमोशंस को वेपन बना देंगे। साइलेंस और डिटैचमेंट ही सबसे बड़ी जीत होती है। स्टेप 5, फाइंड योर ट्राइब। ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, जो आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं, ना कि कंट्रोल में। कभी कभी एक सच्चा दोस्त, थेरेपिस्ट या एक सेल्फ हेल्प कम्युनिटी ही वो स्ट्रेंथ दे सकती है जो सालों के मैनिपुलेशन को तोड़ सकती है। तो अब जब आप ये सब समझ चुके हो तो एक बात दिल से सुन लो, आप किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं हो। किसी को ये हक नहीं कि वो आपके इमोशंस को अपने हिसाब से चला सके। टॉक्सिक लोग आपकी सोच, आपकी आइडेंटिटी, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे चुरा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन आज ये जानना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, नहीं कहना भी प्यार होता है, लेकिन खुद के लिए। बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती हैं और किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है रिस्पेक्ट और फ्रीडम। अगर ये नहीं है तो वो रिश्ता सिर्फ एक केज है जिसमें आप मुस्कुराते हुए भी घुट रहे होते हैं। आज से तय करो कि आप खुद को किसी की टॉक्सिक एनर्जी का शिकार नहीं बनने दोगे। आप वो इंसान हो जो अपने माइंड का मास्टर है, किसी और की गिल्ट का नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो ने कुछ समझाया, कुछ झकझोरा, कुछ हील किया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें
जो शायद ऐसे ही किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसा हो। और अगर आप ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल बातों को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल माइंड वेदा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम दिमाग की परतों को खोलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, ताकत वो नहीं जो चिल्लाए, ताकत वो होती है जो चुपचाप खुद को आजाद कर ले। धन्यवाद।